तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इफ एल्स कंडीशन के बारे में। तो इफ एल्स कंडीशन क्या है? इफ एल्स कंडीशन प्रोग्रामिंग में हमको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के सेटिस्फाई करने होने पे क्या एक्शन परफॉर्म होगा। जैसा हम लोग रियल लाइफ में करते हैं कि अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो उसके हिसाब से हम लोग एक्शन कुछ तो परफॉर्म करते हैं, अगर वो नहीं होगी तो हम लोग कुछ दूसरा एक्शन करेंगे। अगर हम लोग ट्रैफिक पुलिस का एग्जांपल ले तो वो सबका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करती है, जिसको पकड़ेगी उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करेगी। अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो उसको जाने देगी, अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसके ऊपर वो कुछ तो एक्शन परफॉर्म करेगी, फाइन लगाएगी या फिर कुछ तो एक्शन परफॉर्म करेगी। तो सिमिलरली ये काम हम लोग इधर अपने कोड में अपने प्रोग्रामिंग में कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट है। तो हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले उसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं कॉन्स्ट मार्क्स नाम से। अभी एक मार्क्स दे देते हैं इसको 80, और अभी एक कंडीशन बना के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इस पास होने का क्या कंडीशन होता है हमारे पास कि मार्क्स मस्ट बी ग्रेटर देन 33 और इक्वल टू 33। मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। तो इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इफ, और इसके अंदर इसके बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं, और इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कंडीशन लिखते हैं इस पास। जो हमारा कंडीशन है वो है कि क्या वो पास है कि नहीं। तो अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा, उसको हम लोग अगले कर्ली ब्रेस के अंदर लिखते हैं। अगले ब्लॉक के अंदर अभी हम लोग इस ब्लॉक के अंदर क्या लिखेंगे कि अगर वो बंदा पास है तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा। तो इसके लिए अभी हम लोग लिख देते हैं प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास। प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा, उसके लिए हम लोग एक एल्स ब्लॉक बनाते हैं और इसके अंदर लिखते हैं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा। तो सिंपली अभी इस पे हम लोग लिखते हैं। तो ये है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम कर रहा है? सबसे पहले हम लोग ने एक वेरिएबल बनाया मार्क्स, उसके अंदर कुछ तो वैल्यू डाली, अभी के लिए 80 वैल्यू डाली, और उसके बाद हम लोग ने एक और वेरिएबल बनाया इस पास क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि क्या मार्क्स की वैल्यू ये 33 से ग्रेटर है या फिर इक्वल टू है, तो ये इसके अंदर ट्रू स्टोर कर रहा है। और अगर ये 33 से लेस है तो ये इसके अंदर फॉल्स स्टोर करेगा। तो अभी हमारी मार्क्स की वैल्यू 80 है जो कि 33 से ग्रेटर है, तो अभी हमारा इस पास जो है ये ट्रू है। तो ट्रू है तो इसके जस्ट आगे वाला जो ब्लॉक है उसके अंदर जो कोड लिखा रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास। तो अभी हमको हमारे कंसोल पे क्या प्रिंट हुआ मिल रहा है, प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो क्या होता, तो इसको फॉल्स करके चेक करते हैं। तो अभी इसकी वैल्यू हम 33 से लेस करते हैं 32। तो ये हमारे एल्स वाले के अंदर जो एल्स वाले ब्लॉक के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये जो हमारा कंडीशन है जिसको हम लोग एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किए, ये हम लोग डायरेक्ट इफ के पैरेंथेसिस के अंदर भी लिख सकते हैं। तो अभी इसको हम लोग करके चेक करते हैं। तो अभी भी हमारा कोड एग्जैक्टली सेम तरीके से वर्क कर रहा है जैसे पहले वर्क कर रहा था। इसको एक बार फिर से हम लोग कंडीशन चेंज करते हैं। तो अभी ये प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास प्रिंट कर रहा है। तो जो ये इफ एल्स स्टेटमेंट है इसका जो स्ट्रक्चर है उसको इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसको इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमको कंट्रोल प्रोवाइड कर रहा है। ये हमको कंट्रोल प्रोवाइड कर रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू होने पे क्या एक्शन परफॉर्म होगा, हम लोग ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इसलिए इसको हम लोग इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं टाइप कन्वर्जन और टाइप कोरिजन में क्या डिफरेंस है।
और टाइप कन्वर्जन और टाइप कोलिजन होता क्या है।